हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंगाल 1518। आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे। मेरे पास मैसेज भी आए थे, कुछ लोगों की कॉल भी आई थी। मैंने वैसे पहले वीडियो में भी डाला था कि ट्वेल्थ के बाद क्या बेस्ट ऑप्शन है। मैं फिर बता देता हूँ आपको ट्वेल्थ के बाद, क्योंकि बच्चों के ट्वेल्थ के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो बच्चे थोड़ा सा वरी हैं अपने करियर को लेके, तो वो जानना चाहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जो टॉप प्रायोरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें आप क्रीम भी कह सकते हैं, तो वो लोग तैयारी करते हैं। आपका जेई की तैयारी करते हैं। आप जेई मेंस के देने के बाद एनआईटी में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस भी देना होगा, तब आप आईआईटी में जा सकते हो। कुछ स्टूडेंट जो बायो लेते हैं, डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए नीट का एग्ज़ाम है। नीट के एग्ज़ाम नेशनल एलिजिबिलिटी कब एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है, और ये आपको हर साल होता है। नीट का एग्ज़ाम आप इसकी 50% आपकी ट्वेल्थ में आपके मार्क्स होने चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी जो है। और ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखें तो जो दो वैरायटी के कॉलेज होते हैं, एक आपके टॉप वैरायटी के कॉलेज होते हैं, एक आपके सोसो होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके नीट के मार्क्स पे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। फिर बच्चे जो डॉक्टरी नहीं कर पाते और उनको मेडिकल लाइन में ही जाना है, तो बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये 4 साल का कोर्स होता है, आप इसको कर सकते हो। ये भी बहुत डिमांडेड कोर्स है इस टाइम। आप 4 साल वेस्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हो जल्दी फार्मेसी करना, तो आप डी फार्मा कर सकते हो, डिप्लोमा फार्मेसी का। उसके अलावा जो ऑप्शन बच जाता है, जिन बच्चों को जेई में एडमिशन नहीं मिलता या नीट में नहीं मिलता या एडवांस में नहीं जा पाते बच्चे, और वो सोचते हैं यार अब क्या करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप बीटेक की डिग्री ले सकते हो। बीटेक की डिग्री आपको इतने कॉलेज खुले हुए हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। सिर्फ छोटा सा ये फ़र्क आता है कि आप जब बीटेक की डिग्री आप एनआईटी से आईआईटी से लोगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से आप करते हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपके ऑप्शन ख़त्म हो गए, ऑप्शन आपके पास काफ़ी हैं। आप चाहो तो आप गेट की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट के किसी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, आप सीडीएस के लिए जा सकते हो। तो ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं। मतलब आपका ट्वेल्थ करने का बाद में आप ये कह सकते हो, आप एक प्रकार से आप एक अर्निंग पर्सन बन जाते हो। ठीक है। अब ये जो कोर्स मैंने बताया आपको, जेई बताया मैंने आपको, नीट बताया, फार्मेसी बताया आपको, बीटेक बताया, इन कोर्सों के अलावा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम तो इसी लायक नहीं, हम क्या करें अब। तो उनके लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं आपके। आपका एक बहुत डिमांडेड कोर्स चल रहा है क्लैट। आप क्लैट के एग्ज़ाम इस साल 2024 का तो हो चुका है, लेकिन अभी स्लेट का होना बाकी है, सिम्बोसिस का। तो क्लैट ये क्लैट जो एग्ज़ाम होता है आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप किसी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उनके पास बहुत सी कंपनियों के केसेस होते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है उसमें। अदरवाइज़ आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी। ठीक है, आपकी पे डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये तो आपका क्लैट का हो गया। और क्लैट में भी अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे अगर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली में है, अगर आपको जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनमें आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, नाम भी अच्छा है। आपका सिम्बोसिस है, भारतीय विद्यापीठ है, आपका जिंदल है। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आपकी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको वहाँ से हायर कर लेती है और आपको अपना लीगल लॉयर रखती हैं, और साथ में एक आपको पद देती है, मैनेजर लेवल का पद, जिसमें आप उनके सारे लीगल एक्टिविटीज़ देखते हैं और साथ साथ उनकी मैनेजर एक्टिविटी भी देखते हैं। तो ये भी अच्छा खासा ऑप्शन है। फिर बच्चे सोचते हैं यार लॉ के हम इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या ऑप्शन है, तो उनके पास एक बीबीए का ऑप्शन है, उनके पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, बीसीए का ऑप्शन है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आप बीएचएमएस में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, बहुत डिमांडेड कोर्स है। 5 स्टार होटल में अच्छी खासी वैकेंसी जॉब निकलती है, तो आप वहाँ कैरियर बना सकते हो अपना। बीजीएमसी है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म, ये भी बहुत डिमांडेड कोर्स है, रेस्पेक्टेड कोर्स आज की डेट में। आप खुद का यूट्यूब चैनल भी चला सकते हो, उसको आप
नहीं तो किसी अच्छी सी जर्नलिज्म फर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो, न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसके बाद आप सीए फाउंडेशन भी क्लियर कर सकते हो, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अब ये सब तो है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स मतलब आगे उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर वो खुद झेल सकते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती, जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक होते हैं, तो उनके लिए अंडर एसएससी में बहुत से ऑप्शंस हैं। आपका एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जिसकी सिर्फ एलिजिबिलिटी 10th पास है। आपका CHSCL है, आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है। आप इसकी तैयारी कर सकते हो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट कोचिंग में ज्वाइन करके। चौथा आपका जो ऑप्शन है आपका GD जिसे कहते हैं जनरल ड्यूटी, इसकी एलिजिबिलिटी भी 10th पास है, इसकी भी बहुत वैकेंसी निकलती हैं, आप इसमें जा सकते हो। आपका चौथे नंबर पे स्टेनोग्राफर की जॉब निकलती है, ठीक है। तो ये 12th बेस पे होती है और इसमें प्लस शॉर्ट हैंड भी मांगते हैं, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है और इसमें मैथ्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैथ्स की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसमें आपको स्टेनो आनी चाहिए, हैंड स्टेनो आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और जो मैंने बताया आपको MTS और CHSCL जो बताया मैंने, इनमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि इनमें 12th क्लास का बच्चा भी तैयारी करता है, जो CGL की तैयारी कर रहे बच्चा वो भी देता है, वो भी एलिजिबल है, और 10th क्लास का बच्चा भी देता है। पाँचवा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास होती है। आप उसकी तैयारी कर सकते हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हो। तो बहुत से ऑप्शन आपके पास कि आप चाहते हो कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे, मेरी इनकम आती है, और साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस कोई कोर्स भी कर सकते हो। और मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, उन्होंने छोटे लेवल पर जॉब चुनी और एज ए यूपी पुलिस में कांस्टेबल लगे और अपनी ड्यूटी बीच में ना लगवा के किसी अधिकारी के यहाँ लगवाई और साथ साथ तैयारी करते रहे, कोचिंग करते रहे, और उनमें से कुछ लड़के IPS भी बन चुके हैं। या जी हाँ, IPS भी निकाला उन लोगों ने। तो आप कर सकते हो 12th के पास, बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके पास। बस नर्वस नहीं होना, कूल रहना है, और ये मानो कि आपका एक दरवाज़ा खुल गया। कहते हैं ना कि जब किस्मत का एक ताला खुलता है तो खुशी मिलती है। तो आपको एक स्टेप, जो आपकी ग्रोथ का स्टेप है, पहला स्टेप आपका खुल गया है, यानी कि आप 12th पास हो चुके हो और आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, निराश तो होना ही नहीं है यार। इतने ऑप्शन है लाइफ में, पूछो मत, ठीक है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, अंबानी की लाइफ में भी था, ठीक है, जो IAS IPS कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी होता है। और स्ट्रगल करने के बाद जो जीत मिलती है उसका मज़ा अलग ही होता है, ठीक है। तो इतना स्ट्रगल नहीं है, बहुत ईजिली है। आप अच्छे से करो, माइंड शार्प रखो, नेगेटिविटी माइंड के अंदर बिल्कुल मत लाओ कि यार मेरा तो यहाँ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, यार मेरा तो JEE में निकला ही नहीं, मैं तो यार नीट का एग्ज़ाम ही नहीं कर पाया। तो मैंने एक एग्जांपल अपनी लास्ट वीडियो में भी दिया था कि मैं उस स्टूडेंट से मिलवा भी दूंगा और उसका इंटरव्यू भी करवा दूंगा, जिसने एक मात्र साधारण सी कॉलेज से BTech की थी और आज कई करोड़ों में, मैं उसकी इनकम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कई करोड़ों में उसका पैकेज है, ठीक है। और बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है वो, आज बेंगलोर शिफ्ट है, इससे पहले बार्कले में था। तो ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन बहुत है। अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।